अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो है हमने अलाइनमेंट का ग्रुप और नंबर का ग्रुप फिनिश कर लिया था, ठीक है। और आज हमने स्टार्ट करना है स्टाइल्स एंड सेल्स, और कोशिश करेंगे कि ये एडिटिंग तक हम इसको फिनिश कर लें, ठीक है। पहले बात करते हैं स्टाइल्स के बारे में। देखें, आप जब एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपने शीट्स बनानी होती हैं, कि नहीं, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोई एक शीट क्रिएट करते हैं तो उस शीट में आप यहाँ पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर ये स्टाइल्स का ग्रुप दिया गया है। क्लियर? ठीक है। स्टाइल के ग्रुप में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। किसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, ठीक है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले बात करते हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। क्लियर? अच्छा, देखें, हमारे पास यहाँ पर टर्म है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें कि हम पहले बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। देखें, मेरे पास लेट से कोई एक सेल है, ठीक है, या कोई भी एक जो है, हम यहाँ से एग्जिस्टिंग वो ओपन कर लेते हैं। लेट से चलो इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर से मैं जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मिनट। अच्छा, ये देखिए, आपके पास जो है यहाँ पर एक शीट आ गई है जिसमें कि हमने यहाँ पर डेटा पुट किया हुआ है, ठीक है। डेटा कोई भी हो सकता है आपके पास, ये हर एक शीट के लिए होता है कि आप किसी भी शीट के ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो टॉप सेल है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ मर्ज। क्या कर देता हूँ? मर्ज। तो मेरे पास ये यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज इंक्रीज करवा रहा हूँ ताकि पता चले कि ये इसकी हेडिंग है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर जो ये स्टाइल्स हैं, ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले समझेंगे कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने अगर यहाँ पर कलर चेंज करना है, आपने अगर यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, आपने अगर यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है, आपने अगर यहाँ पर शेडिंग अप्लाई करनी है, या और भी कोई इस तरह का अगर आप ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। क्लियर? अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। नजर आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास आता है हाईलाइट सेल रूल्स। क्या? हाईलाइट सेल्स रूल्स। अच्छा, अब देखें, हम क्या करते हैं कि जब भी हम एक शीट क्रिएट करते हैं, हमारे पास शीट में जो है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोगों का डेटा होता है। क्लियर? और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स रोज में अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक या फिर बीच बीच में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू की बेस पे अगर आपने कोई एक कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी हो तो क्या आप कर सकते हैं? लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कुछ वो है, यहाँ पर जो है, जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर एज कैलकुलेटर है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जितने भी लेट्स से वो है एम्प्लॉयज हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इनकी एज की बेस पर हमने इनकी सिलेक्शन करनी है कि जिनकी एज जो है वो मेरे पास यहाँ पर लेट्स से 20 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर हमने एलिजिबल कंसिडर करना है, और जो 20 से कम है वो इन एलिजिबल है। क्लियर? ठीक है। तो अब इसमें से आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि अच्छा यहाँ पर ये 29 है, फिर यहाँ पर जो है 27 है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर वन वन करके इसके ईयर देखोगे कि किसकी एज कितनी आ रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो इस तरह देखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं हर एक इंडिविजुअल रो को देखूं और फिर उसको मैं याद रखूं कि अच्छा यहाँ पर मेरे पास एज जो है वो 20 से ज्यादा आ रही है, और यहाँ पर एज मेरे पास 20 से कम आ रही है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या अप्लाई करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, पहले हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कलर अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ये अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर हम वाइट टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी का एरिया है इसको हम एज इट इज फिलहाल रहने दे रहे हैं, ठीक है। और इन सब को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? ऑल बॉर्डर्स। अब इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आता हूँ हाईलाइट सेल रूल। मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन का रूल है। मैं अगर ग्रेटर देन का रूल यूज करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ईयर है, ये जो ईयर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से ग्रेटर देन का रूल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर ईयर के अंदर मेरे पास वैल्यू जो है वो 20 से ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए, 20 से ज्यादा आ जाए, तो फिर आप इसको यहाँ पर ग्रीन कलर में जो है कलर अप्लाई कर दो। नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड ओके। अब जिनकी एज आपके पास यहाँ पर 20 से ज्यादा आ रही होगी वो आपके पास यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी शीट है, क्या है, एक बहुत बड़ी शीट है, लेट्स से ये शीट ले लेते हैं। इस शीट में आपको पता है कितनी रोज है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस शीट में रोज कितनी है। कितनी रोज हैं, 2340 रोज हैं, ठीक है। अगर आप हेडर रो निकाल दें तो 2339 रोज बनती हैं। और इतनी रोज में क्या आप किसी एक वैल्यू की बेस पे यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को चूज कर सको, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोज है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये प्राइस है, ठीक है, इसकी बेस पे मैं यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि उन प्रोडक्ट्स को चूज करो कि जिसकी जो प्राइस है वो मेरे पास यहाँ पर लेट्स से 500 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको इस कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो कॉलम के ऊपर ये लेटर शो हो रहा है, अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक डाउन एरो आ रहा है, नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपके पास वो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर। अच्छा अब देखें, मैं इसको कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वही ग्रेटर देन के रूल में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ कि लेट से 500 से अबव जो भी प्राइस आ जाए उसको सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पर जो है इसको मैं कहता हूँ कि उसको ग्रीन कलर में सेट कर दो। किसमें सेट कर दो, ग्रीन कलर में। अब देखें मेरे पास यहाँ पर जहां जहां पर आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये कि यहाँ पर मेरे पास प्राइस जो है वो 800 से 500 से ज्यादा है। क्लियर। और जहां पर मेरे पास प्राइस जो है वो 500 से कम आ रही है तो वहां पर इसको ये हाईलाइट नहीं कर रहा। अब मेरे लिए इस डेटा को रीड करना थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो गया कि नहीं, ठीक है। मैं अगर 500 से ज्यादा वैल्यू देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जो है सिर्फ यहाँ पर ग्रीन कलर को ढूंढना पड़ेगा। क्लियर। और जब हम किसी कलर की बेस पर अगर हम सर्चिंग करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर। क्योंकि जब हम यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है ना, मैं लेट्स से अब यहाँ पर रीड कर रहा हूँ 1000, तो 1000 को प्रोसेस करते हुए मेरे माइंड को ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर। और इसमें हो सकता है कि मुझसे यहाँ से कुछ वैल्यूज जो है वो मुझसे यहाँ से वो भी हो जाए, रह भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के केस में ऐसा होता है कि आपके पास जो लेट्स से आपने जो कंडीशन दी हुई है, मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर ग्रेटर देन 500 हो, 500 नहीं होगा बीच में, ग्रेटर देन 500 होगा। क्लियर। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर के 500 भी इंक्लूड हो जाए, लेट्स से अगर यहाँ पर मेरे पास कहीं पर 500 वैल्यू आ रही है तो क्या 500 यहाँ पर कलर हो रहा है, नहीं कलर हो रहा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि उससे 1 वैल्यू लेस यहाँ पर देनी होगी ताकि 500 भी बीच में इंक्लूड हो जाए। मैं अगेन इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ग्रेटर देन के रूल को हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि 499, ठीक है। और 499 से अबव जितने भी हो वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाए। ग्रीन एंड ओके। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर 500 भी उसके उसमें क्या हो रहा है, ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है। क्लियर। इसमें आपके पास यहाँ पर और भी कलर्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर किसी और कलर में भी हाईलाइट अप्लाई कर सकते हैं। देखें आपके पास यहाँ पर जो है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर और कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से कोई कलर देना चाह रहे हो, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो सेल ब्लैक हो जाना चाहिए और टेक्स्ट व्हाइट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और एक मिनट इसको इस तरह अप्लाई करता हूँ। पहले सेलेक्ट कर लें, सिलेक्शन आपने पहले जरूर क्लियर करनी है। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन अप्लाई नहीं करते तो फिर ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। क्लियर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्रेटर देन, और अब देखें इसको मैं कहता हूँ कस्टम फॉर्मेट। और कस्टम फॉर्मेट में आके हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि फिल। फिल में जो है मैं यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कौन सा कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ब्लैक कलर।
ठीक है। और फॉन्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए वाइट कलर में। किसमें? वाइट कलर में। एंड ओके। अब देखें आपके पास यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट आ गया है और हम इसको वैल्यू दे देते हैं लेट्स से 500। क्लियर? अब देखें अप्लाई हुआ कि नहीं? ठीक है। आपके पास यहाँ पर जितनी भी, अब आपको यहाँ पर एकदम से ब्लैक कलर डायरेक्टली नजर आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अभी अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर 500 वैल्यू आ रही है, वो ग्रीन कलर में अप्लाई आ रहा है। ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब वो है मतलब 500 से ग्रेटर के लिए मैंने किया ना। 499 मैंने अभी नहीं सेलेक्ट किया था। तो अगर अब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पर 499 सेलेक्ट करो, ठीक है, ये देखें, मैं इसको कहता हूँ कि ग्रेटर देन 499, कम ऑन 499, और यहाँ पर हम अगेन वही कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पर फॉन्ट कलर वाइट हो गया और फिल कलर जो है वो हम यहाँ पर ब्लैक अप्लाई कर देते हैं। अब देखें आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं? ब्लैक फिल में। तो अब अगर मैं यहाँ पर वो करता हूँ, वैल्यूज को सर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए अब वैल्यूज को सर्च करना इजी हो गया कि नहीं? क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो है सिर्फ नंबर्स की बेस पर ही आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, उस टेक्स्ट स्ट्रिंग की बेस पर भी आप यहाँ पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए मैं अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे पास यहाँ पर और भी रूल्स है ना, नजर आ रहे हैं कि नहीं? मेरे पास यहाँ पर जिस तरह से ग्रेटर देन का रूल था वैसे ही मेरे पास यहाँ पर लेस देन का रूल भी है। ठीक है। आप जिस तरह से ग्रेटर देन वैल्यू दे रहे हो इसी तरह आप यहाँ पर लेस देन वैल्यू दे सकते हो ताकि लेस देन वैल्यू भी आपको नजर आए। क्लियर? ठीक है। फिर इसी के साथ आपके पास यहाँ पर बिटवीन का रूल भी अवेलेबल है। अगर आप दो वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू लेकर आना चाहते हो, लेट से मैं कहता हूँ कि बिटवीन का रूल, और मेरे पास यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ बिटवीन लेट्स से 499 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर होनी चाहिए लेट्स से 800। कितनी होनी चाहिए? 800। एंड उसके ऊपर जो हम फिल कलर अप्लाई कर रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सा? ब्लैक। एंड फॉन्ट में हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वाइट। ओके। और अब देखें अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 1000 वाली वैल्यू क्यों आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर दिए। क्या अप्लाई कर दिए? मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर दिए। हमने पहले यहाँ पर ग्रेटर देन का रूल अप्लाई किया था, उसके बाद अब मैंने यहाँ पर बिटवीन वाला रूल अप्लाई कर दिया है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर मतलब 800 से अबव वैल्यू भी साथ में हाईलाइट हो रही है, नजर आ रहा है? ठीक है, ये 800 भी आपके पास यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है और 800 से अबव वैल्यू भी हाईलाइट हो रही है। वजह इसकी ये है कि हमने यहाँ पर पहले ग्रेटर देन का रूल अप्लाई किया था। तो जो बिटवीन का रूल है वो तो अपना काम कर रहा है। इनकेस अगर मैं यहाँ पर जो बिटवीन का रूल है अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, बिटवीन, और बिटवीन जो है मेरे पास यहाँ पर कम ऑन बिटवीन, और बिटवीन में मैं इसको कह देता हूँ 499 और 800। अब मैं इसके ऊपर अपनी तरफ से कलर नहीं दे रहा, जो कलर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है मैं वही दे रहा हूँ। ठीक है। लेट्स से ग्रीन फिल। अब देखें अब आपके पास 1000 जो है वो किस में आ रहा है? ब्लैक में आ रहा है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट रूल आता है इक्वल टू। क्या? इक्वल टू में आप यहाँ पर दोगे कि जो वैल्यू मेरे पास एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। ठीक है। लेट से मैं यहाँ पर सिर्फ 500 को देखना चाह रहा हूँ कि 500 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको कह दूंगा कि इक्वल टू का रूल अप्लाई करें। इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ 500, एंड इसको जो है हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, लेट से लाइट रेड ही अप्लाई कर देते हैं। अब जहां पर मेरे पास एग्जैक्ट 500 वैल्यू आ रही है वहां पर मेरे पास रेड कलर आ गया, नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी नीड की बेस पे, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक रिजल्ट शीट है। अब उस रिजल्ट शीट में मेरे पास यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर थाउजेंड्स रोज आपके पास यहाँ पर आ रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है, और मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया। क्लियर? ठीक है।
तो फेल हम कैसे चेक करते हैं? उसकी मार्क्स की बेस पे, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो हमने उसमें ये देखना होता है कि किसके जो मार्क्स हैं वो एक वैल्यू से लेस आ रहे हैं, तो फिर वहां पर हम यहाँ पर जो है लेस देन का रूल यूज कर लेंगे। हम देखते हैं कि अगर 500 से किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फेल हो चुका है, क्लियर। और उसको हम यहाँ पर रेड में हाईलाइट कर सकते हैं और उसको फिर सर्च करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्लियर। क्वेश्चन नहीं है, ओके। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट रूल है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। आप अगर टेक्स्ट की बेस पर यहाँ पर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये नंबर्स तो हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर कि मेरे पास यहाँ पे लेट्स से जैसे ये कंट्री है, ठीक है। कंट्री में मेरे पास यहाँ पर यूके में कहाँ कहाँ पर एंट्री आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहां पर इसको मैं कहता हूं यूके, क्या यूके। जो एक्चुअल वैल्यू है आपने वो वैल्यू यहां पर टाइप करनी होती है, क्लियर। और इसको जो है हम किसी भी तरह से फॉर्मेट कर देते हैं, लेट्स से इसको मैं कहता हूं कि येलो फिल एंड ओके। अब जहां जहां पर आपके पास यहाँ पर यूके का नेम आ रहा है, नजर आ रहा है, वो येलो कलर में आपके पास हाईलाइट हो रहा है। अब देखें, ये देखें, यूके आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं। इस तरह कलर की बेस पर सर्च करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, हमें वन बाय वन एक एक एंट्री को रीड करने की जरूरत नहीं होती, क्लियर। क्वेश्चन नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है अ डेट अकरिंग, क्या अ डेट अकरिंग। अगर आप अ डेट अकरिंग को यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये है, नजर आ रहा है, ये डेट वाला कॉलम आपके पास है और आप इसमें किसी एक स्पेसिफिक डेट को देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस डेट अकरिंग को सेलेक्ट कर लो। इस पूरे के पूरे डेट के कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से डेट अकरिंग को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, इन लास्ट 7 डेज है, लास्ट वीक है, लास्ट दिस वीक है, ठीक है, लास्ट मंथ है। लेट्स से चलिए लास्ट मंथ को देखते हैं कि लास्ट मंथ हमारे पास यहाँ पर कोई एंट्री है कि नहीं, ठीक है। वैसे नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी देखें, मेरे पास यहाँ पर कोई भी एंट्री हाईलाइट नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेट कुछ इस तरीके से पुट कर देता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर लेट्स से लास्ट मंथ मई था ना, बल्कि मई अभी चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अप्रैल, चले अप्रैल की हमको इसमें वो दे देते हैं। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ कि 25, ठीक है, 04/2026 एंटर। और अब देखें आपके पास लास्ट मंथ की जो डेट है वो क्या हो रही है, हाईलाइट हो रही है, क्लियर। तो आप अगर यहाँ पर कोई डेट बेस्ड अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो फिर वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसमें मेरे ख्याल से होना ही चाहिए था कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक डेट को ढूंढना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए, लेकिन उसके लिए आप सिंपल इतना कर सकते हो कि आप अगर इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ पर इसको कहते हो इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू में आप अगर यहाँ पर इसको कोई भी एक वैल्यू दे दो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आ जाए इन्हीं में से कोई एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, 09/01/2014, ठीक है। अब देखिए जहां पर भी आपके पास ये वाली डेट आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर हाईलाइट होगी, नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हो कि अब जैसे कि मेरे पास वो डेट में इशू आ रहा था, ठीक है, तो डेट को मैंने यहाँ पर इक्वल टू का अप्लाई कर दी, क्लियर। और इसी तरह इक्वल टू आप लोग जो है टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आप इसके लिए जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है अगर वो यूज करें तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज, क्या डुप्लीकेट वैल्यूज। मैं सबसे पहले यहाँ से, अच्छा अब देखिए हमने यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई कर दिए हैं ना। आप चाह रहे हो कि आप सारे के सारे रूल्स को क्लियर कर दो, तो रूल्स को क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है कि इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आता है क्लियर रूल्स, नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसमें से सारे के सारे रूल्स क्लियर करो। इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ से सारे के सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं, क्लियर। फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज का। अब लेट्स से मैं यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर डुप्लीकेट जहाँ पर एंट्री आ रही है वो आपको शो हो जाए। आप यहाँ से आओ, डुप्लीकेट वैल्यूज,
और जहां जहां पर आपके पास डुप्लीकेट डेट आ रही होगी, देखें वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर हाईलाइट हो गए, नजर आ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? क्वेश्चन नहीं है? ओके, ये थे हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट रूल्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। कौन से रूल्स? टॉप एंड बॉटम रूल्स को यहाँ पर यूज किया जाता है कि आप अगर यहाँ पर टॉप 10 वैल्यूज देखना चाह रहे हो, टॉप लेस वैल्यूज देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर मतलब टॉप 10 परसेंटेज वैल्यूज देखना चाह रहे हो, तो आप ये वाले रूल अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब देखो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर ये कॉलम है और यहाँ पर मैं टॉप 10 वैल्यूज देखना चाह रहा हूँ कि टॉप 10 वैल्यूज कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ टॉप एंड बॉटम, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि इसके ऊपर टॉप 10 आइटम्स का रूल अप्लाई कर लो। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप जितनी वैल्यूज अप्लाई करना चाहो, ठीक है, अगर आप कहते हो कि 10 होनी चाहिए तो 10 आ जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास यहाँ पर टॉप 3 वैल्यूज आनी चाहिए, टॉप 3, और आपके पास अब यहाँ पर जो टॉप पर 3 वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। देखिए 1000 और अच्छा इसमें सिर्फ 1000 ही आ रहा है। हो सकता है हमारे पास यहाँ पर 800 और 1000 के बीच में कोई और वैल्यूज भी हों। अच्छा यहाँ पर नहीं, हमारे पास सिर्फ 1000 ही हाईलाइट हो रहा है। चलिए एक मिनट चेक करते हैं इसको। क्लियर रूल, और मेरे ख्याल से टॉप 10 परसेंटेज हम यहाँ पर यूज करेंगे। नहीं ये इसको अभी भी हाईलाइट नहीं कर रहा जी। किधर? अच्छा अभी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 800 हाईलाइट हो रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह फिर मेरे पास यहाँ पर जैसे कि बॉटम 10 आइटम्स हैं, बॉटम 10 परसेंटेज है, ठीक है, ये वाले सारे के सारे रूल्स आपके पास सेम अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? लेकिन ये हम इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। जो मेनली जो हमारे पास यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो हाईलाइट का रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? हाईलाइट। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में मेरे पास यहाँ पर डेटा बार आता है। डेटा बार हम किसी न किसी जगह पर अप्लाई कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है और मैं उसकी स्ट्रेंथ देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ज्यादा आ रही है, कौन सी वैल्यू मेरे पास कम आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पहले वाले रूल्स को मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है डेटा बार। डेटा बार में आप कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं इस स्टाइल को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे डेटा में यहाँ पर क्या आ गया? बार्स आ गए। ठीक है, जहां पर आपके पास 1000 आ रहा है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? और फिर उस वैल्यू के हिसाब से आपके पास यहाँ पर बाकी की सारी वैल्यूज को क्या किया गया? फॉर्मेट किया गया कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। अब इस डेटा में आपके लिए रीड करना थोड़ा इजी होगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर किस वैल्यू से ज्यादा आ रही है। क्लियर? क्वेश्चन नहीं है? ओके। अच्छा जी, दोबारा करके बताऊं। देखो आपके पास यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, ठीक है, यूज सिर्फ आपके पास डिफरेंट है। देखो मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर मुझे ये पता चले कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 1 बाय 1 देखता हूं तो मेरे लिए हर एक रो को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करता हूँ कि डेटा बार, और डेटा बार में से कोई भी एक स्टाइल आप अपनी मर्जी का अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये देखें, तो मुझे अब यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरे पास 1000 जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 700 मेरे पास यहाँ पर लेस आ रहा है, फिर 500 लेस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर अब 800 भी जो है वो 700 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 1 बाय 1 आपको यहाँ पर हर एक सेल के अंदर जो है आपको एक बार नजर आएगा, और उस बार को देख के आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ पर आपके पास वैल्यूज कम है और कहाँ पर आपके पास वैल्यूज ज्यादा आ रही है। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपके पास एक विजुअल मेथड है चीजों को मतलब जल्दी ढूंढने के लिए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर है कलर स्केल्स। हम यहाँ पर कलर स्केल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ये वाला फिल है जिसमें कि आपके पास सारे के सारे कलर सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सारे के सारे कलर्स जो हैं आपके पास यहाँ पर सेम आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ कलर बेस्ड अप्रोच अप्लाई करना चाहते हो जहां पर आपके पास ज्यादा कलर जो है वो एक ज्यादा वैल्यू जो है वो एक कलर में आ जाए,
कम वैल्यू आपके पास दूसरे कलर में आ जाए। तो उसके लिए आप इस कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप इसको कह दो कि कलर स्केल, और कलर स्केल में आप यहाँ से कोई भी एक कलर स्केल अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, नजर आ रहा है आपके पास यहाँ पर बार्स के साथ डिफरेंट कलर भी अप्लाई हो गए कि नहीं? ठीक है, जो सबसे ज्यादा हैं वो आपके पास यहाँ पर ग्रीन कलर में आ रहे हैं, जो थोड़ा सा मिड रेंज में आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर येलो कलर अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो सबसे लेस है वो हमारे पास यहाँ पर किस में आ रहे हैं? रेड कलर में। क्लियर? क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा, आप अगर चाहो तो इससे ये मतलब जो फॉर्मेटिंग है इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब मैं इस पर दोबारा अप्लाई करता हूँ। अब देखो, नजर आया कि नहीं? और अगर आप ग्रीन में भी देखो तो आपके पास 1000 जो है बहुत ज्यादा ग्रीन आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 800 जो है वो उससे थोड़ा सा लेस ग्रीन होगा, 700 उससे थोड़ा सा लेस होगा, 500 उससे थोड़ा सा लेस होगा। क्लियर? और फिर करते करते ये आहिस्ता आहिस्ता येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, येलो से फिर आहिस्ता आहिस्ता रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नहीं? हम्म इसमें जो है हम मोस्टली या तो इनको यूज करते हैं या फिर मोर रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसमें हमने यहाँ पर एक प्रॉपर एक कलर स्केल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि 2 कलर स्टेट होना चाहिए या फिर 3 कलर होना चाहिए, डेटा बार होना चाहिए, आइकन सेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर कस्टम रूल में आ जाता है। क्लियर? अब अगर मैं इसको इस तरीके से करना चाहूँ, देखो ये आ गया, और मैं इसको कहता हूँ कलर स्केल, और कलर स्केल में मोर रूल्स, या फिर अगर आप आइकन सेट में आओ तो यहाँ पर भी आपके पास मोर रूल्स है, और ये मोर रूल्स आपके पास सबके लिए अप्लाई होता है। क्लियर? मैं अगर मोर रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब जो है मैं इसको कह रहा हूँ कि 3 कलर स्केल, 3 कलर्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। हाईएस्ट वैल्यू के लिए जो है हम यहाँ पर लेट से मैं ब्लू कलर लेना चाह रहा हूँ, डार्क ब्लू कलर, यानी डार्क ब्लू बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ब्लू कलर लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, और लोएस्ट जो क्या कहते हैं मिडल वैल्यू है उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन लेना चाह रहा हूँ, और लोएस्ट के लिए मैं यहाँ पर येलो लेना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब जब मैं इसको कहता हूँ ओके, अब देखें आपके पास यहाँ पर अब जो है कलरिंग कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रही है। क्लियर? क्वेश्चन नहीं है? ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिर मेरे पास यहाँ पर क्या है? आइकन सेट है। आप अगर चाहते हो कि मेरे पास यहाँ पर आइकन शो हो जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप यहाँ से आइकन सेट सेलेक्ट कर सकते हो। एक काम करते हैं, आइकन सेट, और यहाँ से मैं कोई भी एक सेट अप्लाई कर रहा हूँ जैसे कि ये है। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें जो है आपके पास यहाँ पर एक कलर आ रहा है, मिडल वैल्यूज में आपके पास दूसरा कलर आ रहा है, और लोएस्ट वैल्यूज में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कलर आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है न्यू रूल। आप अगर अपनी तरफ से कोई रूल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग न्यू रूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फिर हमारे पास थोड़ा सा एडवांस यूज होता है। क्लियर? मतलब कि जो हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया था, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 कलर स्टेट यूज कर रहा था, तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक न्यू रूल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर हमारे पास सिर्फ रूल अप्लाई हो रहा था, सेव नहीं हो रहा था। अब हम यहाँ पर रूल को सेव कर रहे हैं, क्या करें? रूल को सेव कर रहे हैं। मैं एक न्यू रूल क्रिएट करता हूँ और लेट से इसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए लेट से डेटा बार। ठीक है, और डेटा बार में जो है मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए, और कलर हम इसकी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये वाला कलर आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, ओके करते हैं। और अब देखें मेरे पास यहाँ पर इन सब पे मैं अगर चाहूँ तो डेटा बार्स में या फिर यहाँ से ये मैनेज रूल नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वही वाला रूल मुझे यहाँ पर नजर आ जाएगा। नजर आ रहा है? ठीक है, इसको ओके करते हैं और ये मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हुआ है, लेकिन ये आपको क्या कहते हैं प्रॉपरली भी नजर नहीं आ रहा होगा। एक मिनट, दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। मैनेज रूल एंड अप्लाई का ऑप्शन आना तो चाहिए। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसमें से पहले वाले रूल्स को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अक्सर ये वाली प्रॉब्लम भी आती है। अच्छा, अब दोबारा अप्लाई करके देखते हैं मैनेज रूल, और ये क्या हुआ है?
अच्छा ये कह रहे हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, चलिए दोबारा से न्यू रूल क्रिएट करते हैं, न्यू रूल। और यहाँ पर न्यू रूल में हम अपने लिए वही वाला रूल सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा बार। और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से दिस वन, एंड ओके। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर ये अप्लाई हुआ है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपको सिर्फ अप्लाइड रूल शो कर रहे हैं। अच्छा ये आपको सिर्फ उसका ऑर्डर शो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने किस ऑर्डर में यहाँ पर रूल्स को अप्लाई किया। क्लियर। जब आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहें तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर ये नहीं नजर आएगा कि मेरे पास यहाँ पर वो रूल चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पर असल में रूल चेंज नहीं हो रहा, बल्कि आपके जो सीक्वेंस है, ठीक है, आप जब एक चीज पहले अप्लाई कर दो फिर दूसरी चीज आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ वैसा मामला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आई कि नहीं, समझ आएगी। थोड़ा सा इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। क्या? फॉर्मेट एज टेबल। अब इतना याद रखें कि आप अगर एक एक्सेल की न्यू फाइल ओपन करते हैं, जैसे कि मेरे पास अब ये फाइल है, ठीक है। करंटली मेरे पास ये जो आपके पास ये टेबल नजर आ रहा है ये एक्चुअली टेबल नहीं है। समझ आ रही बात। ये जो आपको यहाँ पर टेबल नजर आ रहा है ये एक्चुअली अभी करंट एक टेबल नहीं है। टेबल ये तब बनेगा जब हम इसको टेबल बनाएंगे। नॉर्मल हालत में इसको कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप टेबल ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हो तो टेबल ऑप्शन अप्लाई करने के लिए पहले आपने उसको फॉर्मेट एज टेबल करना होता है। क्लियर। मैं अगर यहाँ पर इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँ। अच्छा इतना याद रखें कि आपने जो ये शीट बनाई हुई है जहां से आपकी एक्चुअल हेडर स्टार्ट हो रहे हैं आपने वहां से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। ऊपर वाली रोज को आपने बीच में वो नहीं करना, ऐड नहीं करना। अगर ऊपर वाली रोज को ऐड करेंगे तो वो टॉप वाली रो आपके पास हेडर रो बन जाएगी। क्लियर। और फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने ये हेडिंग दी हुई है, ठीक है, हेडिंग आप इसको कह सकते हैं, टाइटल कह सकते हैं। उसके नीचे मेरे यहाँ पर हेडर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इन हेडर्स के समेत इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। इसमें से कोई भी एक स्टाइल मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ अपने टेबल के ऊपर। और देखें टेबल सेलेक्ट हो गया, नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रिएट टेबल में एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा कि माई टेबल हैज हेडर्स। क्या? माई टेबल हैज हेडर्स मतलब कि मेरे टेबल में यहाँ पर हेडर्स पहले से मौजूद हैं। तो क्या हेडर्स हैं यहाँ पे? हेडर्स हैं। तो इस ऑप्शन को आपने ऑन रहने देना है। इन केस अगर आप इसको इन हेडर्स के विदाउट अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से इसको ऑफ कर देना होगा। क्लियर। ओके। और अब आपके पास यहाँ पर ये टेबल के ऑप्शन अप्लाई हो गए हैं। और अगर अब मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर टेबल डिजाइन आ जाता है, नजर आ रहा है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ तो आप अगर एक चीज नोट करें, मेरे पास यहाँ पर पहले ABC लिखी हुई थी, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टुडे डेट, ये सारे के सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। क्लियर। तो आप अगर टेबल का ऑप्शन अप्लाई करते हो तो इसकी वजह से आपके पास जो टॉप पर ये जो हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं ये भी चेंज हो जाती है। क्लियर। और एक्सेल को पता लगता है कि आप यहाँ पर एक टेबल में काम कर रहे हो और टेबल में अगर आप स्क्रॉल करते हो, जैसे कि मैं आप यहाँ पर इस शीट में आ जाता हूँ। इस शीट में मेरे पास यहाँ पर कितनी वैल्यूज है? बहुत सारी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखो तो क्या मुझे इनके हेडर्स पता चल रहे हैं? पता चल रहे हैं ना। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर अब ABC की जगह पर इनके हेडर नेम्स आ गए। क्लियर। कोई क्वेश्चन? नहीं है। ओके। इसमें से फिर आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहो आप लोग यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है सेल स्टाइल्स। क्या? सेल स्टाइल। आप अगर किसी एक इंडिविजुअल सेल के ऊपर एक इंडिविजुअल स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर सेल स्टाइल को यूज करना होगा। क्लियर। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि लेट्स से ये सेल है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई एक स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल दे सकता हूँ, नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये कि फिर इन स्टाइल्स को अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। क्लियर। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ से ये स्टाइल्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मतलब इसका जो यूज केस है वो आपके पास हर जगह पर चेंज होता है दूसरे यूज केस से। क्लियर। कोई क्वेश्चन? समझ आ गई इसकी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आएगी, स्टाइल्स वगैरह सबकी समझ आएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे मेरे पास यहाँ पर है सेल्स। सेल्स का ग्रुप।
सेल्स के ग्रुप में मेरे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट। क्या? इंसर्ट। इंसर्ट के साथ अगर आप लोग ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट टेबल रोज अबव, इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास है। अभी ये काम क्या करते हैं देखें। आप अगर इंसर्ट सेल का ऑप्शन यूज करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल न्यू शीट क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पर लेट्स से एक शीट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स से सीरियल नंबर, ठीक है, नेम। ये चलें, ऐसा करते हैं इसी एग्जिस्टिंग वन में ही अप्लाई कर देते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लेट्स से एक कॉलम मुझसे भूल गया, ठीक है। अब उस कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सब कुछ रिमूव करके और सब कुछ अगेन आगे शिफ्ट करेंगे। ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पर या तो शीट ऐड कर, रोज ऐड कर दो या कॉलम ऐड कर दो। तो इसी पोजीशन पे मेरे लिए ये क्या करेगा कि एक न्यू कॉलम जो है वो यहाँ पर ऐड कर देगा। नजर आ रहा है? क्लियर? ठीक है। या आप अगर यहाँ से अगर एक रो ऐड करना चाह रहे हो तो रो भी ऐड कर सकते हो। कोशिश करें कि सेल्स को ऐड ना करें, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल सेल ऐड करेंगे तो उसमें फिर आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है देखें, मैं अगर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरी वो क्या कर रहा है, कॉलम इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, इंसर्ट सेल और ये मेरे लिए कॉलम इंसर्ट कर रहा है। हमें कॉलम तो नहीं चाहिए ना, हमें यहाँ पर मतलब सेल चाहिए था, लेकिन सेल इंसर्ट नहीं करता। तो इसको यूज करने के बजाय आप अगर डायरेक्टली कॉलम यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर। क्लियर? फिर मेरे पास यहाँ पर है इंसर्ट शीट रोज। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर रोज भी एडिशनल इंसर्ट की जा सकती है। ये देखें, रो आ गई, एम्प्टी रो आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। क्लियर ये क्वेश्चन? अच्छा, अब अगर आप देखो तो मेरे पास क्या इस टेबल की हेडिंग है टॉप पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है यहाँ पे। जैसा मेरे पास एज कैलकुलेटर की हेडिंग है, क्या यहाँ पर मेरे पास हेडिंग है? नहीं है ना। अब मैं इस टेबल के ऊपर एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल इसको कह सकता हूँ कि इंसर्ट टेबल रोज अबव। तो मेरे पास टेबल के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। हम्म अच्छा हाँ, यहाँ पर ये ऑफ हो रहा है और यहाँ पर ये काम। ये चले, इसको अगर हम यहाँ से इससे बाहर क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पर वो नहीं आ रहा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सिर्फ इस टेबल के अंदर के लिए है, लेकिन ये कह रहे हैं कि टेबल के अबव रो इंसर्ट करो। चलिए खैर है, बस जहां पर भी आप सिलेक्शन करेंगे आपके पास उस पॉइंट से ऊपर जो है एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। क्लियर? और लास्ट में फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट शीट। आप अगर यहाँ पर एक एडिशनल शीट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से शीट ऐड करो, ठीक है, या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप अगर यहाँ से एक शीट ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर एक शीट जो है वो ऐड हो जाती है। क्लियर? अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या है, डिलीट। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर इंसर्ट में मिल रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही ऑप्शन आपके पास डिलीट में भी आ जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपके पास दोनों की फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। एक इंसर्ट करने के लिए है और दूसरा किसके लिए है, डिलीट करने के लिए। क्लियर? अब लेट्स से मैं यहाँ पर किसी कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस कॉलम के अंदर अपना सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। एक सेल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ डिलीट, और मेरे पास यहाँ पर वही वाले ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाते हैं। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके पास वहां पर काम कर रहे थे एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन अब डिलीट के लिए होगा। अगर मैं इसको कहता हूँ डिलीट शीट कॉलम, तो ये इस कंप्लीट कॉलम को डिलीट कर देगा। और अगर मैं कहता हूँ कि डिलीट शीट रो, तो ये इस एक रो को यहाँ से डिलीट कर देता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं है? ओके। इसी तरह फिर हमारे पास यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इनको आप लोग अप्लाई करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आता है फॉर्मेट। क्या? फॉर्मेट। फॉर्मेट में जो है हमारे पास यहाँ पर हम सेल्स को फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स को फॉर्मेट करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आज के लिए मेरे ख्याल से डिलीट तक काफ़ी है। ठीक है ना, कल की क्लास में हम ये जो है इसको एडिटिंग तक फिनिश कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर अभी मैं इससे आगे जाता हूँ तो फिर आप लोगों के लिए और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर?
तो अभी ऐसा करें, अपने अपने लैपटॉप्स निकालें और एक टेबल बनाएं, ठीक है, जिसमें कि आपके पास अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा हो, एटलीस्ट 10 या 20 स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए। और उसमें आपने देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं और कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं, ठीक है। उसको प्रॉपरली आपने जो है यहाँ पर फॉर्मेट करना होगा एज ए टेबल, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। क्लियर? कर लेंगे। चलिए इसको अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं।